तो कैसे हो सब लोग? बढ़िया एकदम। आज जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं या जो टॉपिक हम आज समझने वाले हैं उसका नाम है सर्विस डिफरेंशिएशन। तो इस पूरी वीडियो में हम इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता है सर्विस, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और क्या इसकी डिफरेंशिएशन की टेक्निक्स हो सकती हैं। टेक्निक्स बोल सकते हो या तो आप कंपोनेंट्स भी बोल सकते हो कि क्या सर्विस के डिफरेंशिएशन के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्विस डिफरेंशिएशन। तो लास्ट तक देखना आप इस वीडियो को ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ कि सर्विस बोलते किसे हैं। तो अभी मैं एक डेफिनेशन पढ़ने वाला हूँ सर्विस की, और कंफ्यूज नहीं होना अगर वो डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं उसको पढ़ने के बाद उसको समझाऊंगा भी। ठीक है। तो क्या कहती है डेफिनेशन सर्विस की? अ सर्विस इज एनी एक्ट और परफॉर्मेंस that one party can offer to another that is essentially intangible and does not result in the ownership of anything. Its production may or may not be tied to a physical product. बहुत ही सिंपल डेफिनेशन थी, काफ़ी लोगों को समझ में आ गई होगी। तो जिनको समझ में नहीं आई है, कुछ नहीं है डेफिनेशन। सर्विस क्या होता है? एक ऐसा एक्ट होता है या परफॉर्मेंस होता है, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, जो सेकंड पार्टी है मतलब दूसरी जो पार्टी है वो हमारे लिए कुछ कर रही है अगर हम सर्विस ले रहे हैं तो। ठीक है। कोई भी एक्ट और परफॉर्मेंस हो सकता है जो इनटेंजिबल है, जो उसको हम छू नहीं सकते हैं, उसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं, उसको सुन नहीं सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं सर्विस के साथ। ठीक है। तो वो इंटेंजिबल होती है, उसको हम देख नहीं सकते हैं। एंड डज नॉट रिजल्ट इन ओनरशिप ऑफ एनीथिंग। अगर वो पार्टी हमारे लिए कुछ कर रही है, कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो हम किसी चीज़ के ओनर नहीं बन जाते हैं उसके बाद। ठीक है। और जो सर्विस प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है कि अगर वो सर्विस हमें प्रोवाइड कर रही है तो उसमें एक फिजिकल प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसके साथ कोई एक प्रोडक्ट इन्वॉल्व भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप बार्बर शॉप पे जाते हो, ठीक है, वो बाल काटता है आपके, ठीक है, आपको सर्विस मिल गई, आप घर आ जाते हो। लेकिन अगर क्या हुआ, अगर आपने बाल के अलावा भी कुछ करवाया, मान लो आपने फेस वॉश करवाया, तो फेस वॉश तो एक फिजिकल प्रोडक्ट है ना, तो वहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट इन्वॉल्व है। वहीं पे आओ आप डिलीवरी सर्विसेज पे, बस सर्विस वाला पार्ट देखना कि आपने कुछ डिस्पैच किया किसी के पास। मैंने यहाँ से अपने फ्रेंड को कुछ भेजा सामान, कुछ टी शर्ट थी वो भेजी, ठीक है। तो टी शर्ट वहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट नहीं हुआ क्योंकि वो डिलीवरी सर्विस के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं बस। तो डिलीवरी सर्विस में कुछ फिजिकल प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, उसमें टाइड नहीं है कोई एक फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये तो होता है सर्विस जिसको हम देख नहीं सकते हैं। अगर हमें कोई सर्विस प्रोवाइड कर जा रहा है तो हम किसी के मालिक नहीं बन जाते हैं, और उसके साथ एक फिजिकल प्रोडक्ट इन्वॉल्व भी हो सकता है और नहीं भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल सर्विस के, कि मतलब अभी तक तो आप समझ ही गए होगे जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिए, लेकिन फिर भी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है। तो सर्विस में जैसे कि मैंने बताया कि आप बार्बर शॉप पे जाते हो, किसी सैलून में जाते हो, तो वो अगर आपके बाल काटता है या कोई भी आपको आपके लिए कुछ सर्विस देता है तो वो सर्विस होती है। आप गए किसी मैकेनिक के पास, आपने अपनी बाइक रिपेयर कराई, आपने अपनी कार रिपेयर कराई, कोई मशीन थी वो रिपेयर कराई, तो वो भी सर्विस होती है। उसमें भी कोई फिजिकल प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर कोई पार्ट चेंज करना है तो पार्ट चेंज करना भी फिजिकल प्रोडक्ट हो गया। नहीं करना है कोई पार्ट चेंज, जस्ट सर्विस करनी है, नट बोल्ट टाइट करने हैं, तो बस वो सर्विस होती है। आपके आपको आपका कोई केस था, आप किसी लॉयर या एडवोकेट के पास गए, ठीक है, उससे आपने कुछ कंसल्ट की, तो वो भी सर्विस हो गई। उसके बाद आप डेंटिस्ट के पास गए, आपने अपना डेंटल चेकअप कराया किसी डेंटिस्ट के पास, तो वो भी सर्विस हो गई। और जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो वो भी एक सर्विस हो गई, है ना। या आप किसी ट्यूशन्स में जाते हो तो वहाँ पे अगर कोई आपको टीचर पढ़ाता है तो वो भी सर्विस होती है। तो ये तो कुछ एग्जांपल्स सर्विस के। अब देख लेते हैं क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी सर्विस की। सबसे पहले इंटेंजिबिलिटी, जैसे कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि सर्विस को हम देख नहीं सकते, उसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, उसको हम सुन नहीं सकते, उसको हम स्मेल नहीं कर सकते, जैसे कि हम फिजिकल प्रोडक्ट को कर सकते हैं। फिजिकल प्रोडक्ट हम देख सकते हैं कि हाँ भाई ये फिजिकल प्रोडक्ट है। सेकेंड है इंसेपरेबिलिटी। अब जो सर्विस प्रोवाइडर है, किसी कोई बंदा आपके लिए कोई सर्विस दे रहा है, जैसे कि मान लो बेसिक एग्जांपल हमारा बार्बर वाला ही लो। अगर बार्बर आपको सर्विस दे रहा है तो जिस टाइम वो सर्विस आपको दे रहा है उसी टाइम पे आप उस सर्विस को कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसने सर्विस दे के रख ली आपको और उसने बोला कि ठीक है कल हो जाएगा आपका, मतलब आज आप बाल कटवाने गए, उसने बोला कल कट जाएंगे आपके बाल, और उसने सर्विस दे चुका है वो। ऐसा नहीं होता है, वो सेपरेट नहीं होती है दोनों प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। वो साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। जिस टाइम पे वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसी टाइम पे आपको उस सर्विस को कंज्यूम करना है। थर्ड होता है वेरिएबिलिटी,
कि सर्विस जो होती है वो हर बंदा अलग तरीके की दे सकता है। अगर बार्बर शॉप में भी जा रहे हो तो जितने भी लोग होंगे वहाँ पे, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर होंगे, जितने भी बार्बर होंगे, वो सारे एक तरीके के बाल नहीं काटते होंगे, कुछ ना कुछ तो वेरिएशन होगा। जैसे कि मैं किसी बार्बर शॉप में जाता हूँ तो मैं एक पर्टिकुलर बंदे से कटवाता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि ये मेरे हिसाब से बाल काट देगा, मेरे को जैसे चाहिए वैसे वो कर देगा। ठीक है, एडवोकेट भी सारे एक जैसे नहीं होते हैं, किसी का नज़रिया अलग होता है, किसी का नज़रिया अलग होता है। ट्यूशन में भी जब ट्यूटर्स होते हैं वो भी सारे एक तरीके के नहीं होते हैं, किसी का पढ़ाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अलग होता है, किसी का पढ़ाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल होता है, बहुत ही ज़्यादा, समझ रहे हो ना। तो सर्विस जो होती है वो वेरिएबल होती है, वेरी करती है सर्विस प्रोवाइडर पे, सर्विस प्रोवाइडर टू सर्विस प्रोवाइडर ये वेरी करती है। फोर्थ होता है कैरेक्टरिस्टिक सर्विस का कि ये पैरिशेबल होती है, पैरिशेबिलिटी। सर्विस को आप स्टोर करके नहीं रख सकते कि हाँ भाई अभी सर्विस क्रिएट हो गई, आप एक महीने बाद उस सर्विस को ले रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, और अगर मतलब इस पैरिशेबिलिटी में क्या होती है, क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं कि अगर स्टीडी डिमांड है, आपको पता है कि आपकी जो रोज़ की डिमांड है वो सेम ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि बार्बर का एग्जांपल फिर से लो, अगर वो एक दिन में 10 बंदों के बाल काट सकता है और उसको पता है कि हाँ भाई एक दिन में 10 बंदे ही आएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए, कोई पैरिशेबिलिटी का वहाँ पे यूज़ नहीं हो पाएगा, उसको पता है कि उसकी सर्विस फुल्ली यूटिलाइज हो रही है। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग डिमांड है, मान लो कि 10 की जगह 8 ही बंदे आए, तो क्या करेगा, तब तो उसका जो दो सर्विस जो दे सकता था वो तो होगा ही ना खराब, वो तो नहीं दे पा रहा ना वो। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, फ्लक्चुएटिंग डिमांड होती है। तो आपने देखा होगा जो कैब सर्विसेज होती हैं, ओला उबर होती हैं, फ्लक्चुएटिंग डिमांड है, उनको पता है कि हाँ भाई डिमांड हाई है, तो वो डिफरेंशियल प्राइसिंग रखते हैं वहाँ पे। ठीक है, अब हमारा मेन टॉपिक देखो भाई कि जो है डिफरेंशिएशन ऑफ सर्विस, कि प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना तो बहुत ज़्यादा इजी होता है कि प्रोडक्ट को भाई कोई भी कंज्यूमर आके देख सकता है, अपने दिमाग में उसकी इमेज बना सकता है, उसको छू सकता है, उसके कलर को देख सकता है ना, तो उस तरीके से उसकी इमेज बना सकता है। लेकिन सर्विस में कैसे डिफरेंशिएट करें, सर्विस तो देख ही नहीं सकता कोई। योर डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी इज द वे इन विच यू मेक योर फर्म स्टैंड आउट फ्रॉम सिमिलर कंपेटिटर्स इन द मार्केट प्लेस। तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग बताया गया है कि डिफरेंशिएशन अगर आप करते हो तो इसका मतलब है कि आपका प्रोडक्ट या आपकी जो फर्म है वो कंपेटिटर्स के प्रोडक्ट से अलग दिख रही है। ठीक है, यूजुअली इट इन्वॉल्व्स हाईलाइटिंग अ मीनिंगफुल डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर कंपेटिटर्स। ठीक है, जो भी आपके कंपेटिटर्स हैं जो आपकी सिमिलर तरीके का प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट की बात क्यों कर रहे हैं हम, प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा है वीडियो, तो सिमिलर तरीके की जो सर्विस देते हैं, जैसे कि अगर मैं किसी को ट्यूशन पढ़ाता हूँ और एक और बंदा है कोई जो किसी को ट्यूशन पढ़ाता है, सेम टॉपिक पे ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि जो मेरी क्वालिटी ऑफ सर्विस है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो, या बहुत जेन्युइन क्वालिटी की सर्विस मैं दूंगा, क्योंकि मेरे कंपेटिटर है ना वो दूसरा बंदा, तो उसके कंपैरिजन में मैं अच्छी सर्विस दे रहा हूँ, तो वो मेरा डिफरेंशिएशन हो गया। For service-oriented businesses, you can focus on quality service differentiation as a strategy to attract and retain core customers. बिल्कुल सही बात है, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया कि जो सर्विस ओरिएंटेड बिजनेसेस होते हैं ना वो क्या करते हैं, क्वालिटी सर्विस डिफरेंशिएशन करते हैं, कि जिस क्वालिटी की वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके आधार पे वो अपने जो कोर कस्टमर्स हैं या जो नए कस्टमर्स हैं उनको अट्रैक्ट कर पाए। ठीक है, जैसे कि ऊबर या ओला का एग्जांपल ले लो, दोनों कंपेटिटर्स हैं आपको पता है, लेकिन क्या करते हैं वो क्वालिटी ऑफ सर्विस पे अपने आप को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं कि भाई जल्दी कैब बुक हो जा रही है, ओला पे जल्दी बुक हो जा रही है, ऊबर पे जल्दी बुक नहीं हो रही है, ओला के ड्राइवर अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, ऊबर के ड्राइवर अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो ये क्वालिटी ऑफ सर्विस हो जाती है। टू सक्सीड इन दिस अप्रोच यू मस्ट टिपिकली डिस्टिंग्विश योर बिजनेस इन अ वेराइटी ऑफ सर्विस कॉम्पोनेंट्स। अब यहाँ पे हम कॉम्पोनेंट्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यही बोला गया है कि अगर आपको डिफ्रेंसिएशन सच में करना है और इसमें कामयाब होना है तो ये कुछ कंपोनेंट्स है जिसके बेसिस पे आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। Here are 7 ways to differentiate your service from competitors. तो यहाँ पे 7 तरीके हैं जिसके आधार पे आप जो आपकी सर्विस है, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, अपने कंपेटिटर से अलग कर सकते हो। तो सबसे पहला आ गया ऑर्डरिंग ईज, कि कितना ईजी है कस्टमर्स को आपकी सर्विस को ऑर्डर करना। फॉर एग्जाम्पल, आप ई कॉमर्स वेबसाइट्स आजकल बहुत सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, तो मान लो कि आप गए अर्बन क्लैब पे, अर्बन क्लैब तो सर्विसेज ही प्रोवाइड करती है, आपने अर्बन क्लैब पे किसी मैकेनिक का अपॉइंटमेंट बुक किया, तो कितना इजी था आपके लिए वो बुक करना, क्या इंटरफेस था आपके लिए, है ना, कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, वो ज़्यादा जानकारी तो नहीं मांग रहे थे, ये है वो है, समझिए ना। जैसे आप जाके ऑनलाइन कोई एक रिचार्ज करते हो तो पहले रिचार्ज का प्रोसेस कितना हार्ड था, अभी क्या हुआ, ऑर्डरिंग ईज आ गई है, वो रिचार्ज का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया है।
आप कुछ भी रिचार्ज कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज कर सकते हो, पानी का मीटर जो है वो पे कर सकते हो बिल। तो यहाँ पे ऑर्डरिंग ईज पे ध्यान दिया जा रहा है ताकि जो सर्विस है वो डिफ्रेंशिएट हो सके। सेकेंड है डिलीवरी, कि कितनी देर में आप उस सर्विस को प्रोवाइड कर दे रहे हो। इसमें पॉपुलर जो है हमारे दिमाग में आते हैं वो है पिज़्ज़ा और डोमिनोज़ की जो डिलीवरी सर्विस है। वो भाई क्लेम करते हैं कि 30 मिनट्स में हम तो डिलीवरी कर देंगे, नहीं तो फ्री ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पिज़्ज़ा हट और डोमिनोज़ के प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि वो क्या पिज़्ज़ा प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने वेरिएशन के पिज़्ज़ा प्रोवाइड कर रहे हैं। हम यहाँ पे उनकी डिलीवरी सर्विस की बात कर रहे हैं, जो कि एक सर्विस होती है, ठीक है, जो कि 30 मिनट्स में डिलीवर कर देती है। वैसे ही अर्बन क्लैब का, जैसे कि मैंने बताया था कि अर्बन क्लैब पे आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करते हो और उसी टाइम जो आपने अपॉइंटमेंट सेलेक्ट किया है उसी टाइम वो बंदे आके आपका जो भी है सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि जो सर्विस है ना वो आपकी फास्ट डिलीवर्ड होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए। फास्ट के चक्कर में, हड़बड़ी में ये नहीं है कि आप कुछ भी सर्विस प्रोवाइड कर दो। थर्ड होता है इक्विपमेंट, कि सर्विस अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके साथ साथ इक्विपमेंट क्या क्या दे रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बार्बर शॉप में जाते हो तो आपके पास इक्विपमेंट होते हैं कि आपके पास क्या क्या है। आपके पास हर तरीके के ट्रिमर हैं, आपके पास सिजर्स हैं हर तरीके की, आपके पास कॉम्ब है कि नहीं है, आपके पास जो वहाँ पे बैठेंगे लोग उनके लिए सोफ़ा है कि नहीं है, आपके पास प्रोडक्ट कितने तरीके के हैं। तो ये सारे इक्विपमेंट है, मतलब फिजिकल प्रोडक्ट जो आप सर्विस प्रोवाइड करते टाइम यूज़ करने वाले हो। जैसे कि अर्बन क्लैब का दोबारा से एग्जांपल ले सकते हो कि अर्बन क्लैब से अगर कोई आता है आपको सर्विस प्रोवाइड करने, तो वो काफ़ी चीज़ें लेके आता है, तो उसके पास इनफ इक्विपमेंट है कि नहीं है उस सर्विस को एग्जीक्यूट करने के लिए। फोर्थ है कस्टमर ट्रेनिंग। अब आप सर्विस अगर प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके लिए आप कस्टमर को ट्रेनिंग दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। जैसे कि क्या है, अगर मैंने मान लो एक नया माइक्रोवेव लिया, ठीक है, तो हमें मेरे को पता है कि उसके लिए मेरे को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। अगर वो माइक्रोवेव मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे यूज़ करना है, तो जो कंपनी है एक सर्विस प्रोवाइड करती है उसको ट्रेनिंग देने के लिए कस्टमर को, ठीक है। अब क्या होगा, आपने अगर कस्टमर को कुछ प्रोडक्ट डिलीवर किया, अगर आपने उसको ट्रेनिंग ही नहीं दी है उसके बारे में, तो क्या करेगा कस्टमर, इंस्टीड ऑफ ब्लेमिंग हिमसेल्फ कि मेरे को ही समझ नहीं आया, वो कंपनी को ब्लेम करने लग जाएगा जिसने वो बनाया है प्रोडक्ट या सर्विस, कि भाई इन्हीं का प्रोडक्ट खराब था। फिफ्थ होता है प्राइस, और प्राइस होता है भाई राजा, ठीक है। इसके बेसिस पे तो हाँ, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं ना, तो हम सबसे पहले जो देखते हैं वो प्राइस देखते हैं। अगर हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं, जो भी हैं, प्राइस तो हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि अगर डीटीडीसी कोरियर है और डिलीवरी कोरियर है, दोनों का प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो क्यों मैं डिलीवरी से भेजूँ, अगर वहीं पे सामान भेजना है और डीटीडीसी भी वही काम कर सकता है तो कम प्राइस में, तो मैं वहाँ पे प्राइस में देख लेता हूँ कि डिलीवरी सर्विस में प्राइस उसका कम है। ऐसे ही जैसे मान लो आपको अपना व्हीकल रिपेयर कराना है किसी शॉप पे, आपको पता है कि दोनों शॉप सेम तरीके की सर्विस देते हैं, लेकिन दोनों शॉप का प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ये शॉप बहुत ज़्यादा चार्ज करती है और दूसरी शॉप है वो कम चार्ज करती है। तो मैं क्यों जाऊँ ज़्यादा चार्ज करने वाली शॉप के पास, मैं तो कम चार्ज करने वाली शॉप के पास जाऊँगा ताकि मेरे दो पैसे बचें, है ना। तो ये होता है प्राइस। नेक्स्ट होता है ऑफ़र, कि आप एक्चुअल में ऑफ़र क्या कर रहे हो, आपकी सर्विस के फीचर्स क्या क्या हैं, कि आप मतलब कुछ अलग देने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं। जैसे कि क्या होता है, कई बार जो कंपनीज़ होती हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज़ होती हैं, वो प्राइमरी सर्विस तो देती हैं, उसके साथ साथ सेकेंडरी सर्विसेज भी देती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी फ़्लाइट में ट्रैवल किए होगे, तो फ़्लाइट का क्या होता है, सर्विस ही होती है ना, एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन है, वो सर्विस है, ऑलराइट। तो फ्लाइट में अगर ट्रैवल कर रहे हो तो उसकी प्राइमरी सर्विस तो ये है कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाना। उसकी सेकेंडरी सर्विस क्या क्या है, उसकी सेकेंडरी सर्विस है कि आपको एंटरटेनमेंट के लिए सारी सुविधाएं प्रोवाइड करना, आपको जो अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना, है ना। तो ये सेकेंडरी सर्विसेज हैं उसकी। लास्ट होता है इसका कंपोनेंट इमेज। अब आप बोलोगे सर्विस की क्या इमेज होती है भाई, सर्विस तो हम देख ही नहीं सकते। सर्विस हम नहीं देख सकते, लेकिन जिस कंपनी से वो सर्विस मिल रही है या जो उस सर्विस का नाम है, उसके लिए हम कुछ ऐसी कैची सी इमेज बना सकते हैं, उसके सिंबल्स बना सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं, ताकि लोगों के दिमाग में वो चीज़ फिट हो जाए कि हाँ भाई ये जो है ये इस सर्विस का है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपके सामने 4 एग्जाम्पल रखने वाला हूँ, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या है वो। अब आपको पता है ये किस चीज़ का लोगो है। स्टूडेंट्स अगर होंगे ना, तो उनको तो पक्की बात है पता ही होगा, ये अनअकैडमी का लोगो है, ठीक है। उसके बाद ये किसका लोगो है, ये सबको ही पता होता है यार, ये विंडोज़ 10 का लोगो है। वो भी सर्विस ही प्रोवाइड करती है। विंडोज़ क्या है, विंडोज़ आपको सर्विस ही प्रोवाइड कर रही है, आप उसको फील नहीं कर पा रहे हो, आप उसको स्मेल नहीं कर पा रहे हो विंडोज़ को, ऑलराइट। ये भी आपको पता ही होगा, अगर आप फ़ोन यूज़ करते होगे तो ये एंड्रॉयड का सिंबल है। तो ये क्या है, ये सारी सिंबल्स हैं, ये लोगोज हैं जो आपके दिमाग में बस जाते हैं, है ना, दिमाग में आपके फिट हो जाते हैं, आपको छूटते ही पता चल जाता है कि हाँ भाई ये इसका लोगो है।
ये तो भाई पूरा इंडिया ही जानता होगा। और अपना कभी यूज़ नहीं करते हैं, फ्रेंड का यूज़ करते हैं। तो ये नेटफ्लिक्स का लोगो है। वो भी एक सर्विस प्रोवाइडर, अगर आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहा है तो वो भी उसकी सर्विस ही होती है। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर टॉपिक समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। और लाइक हो जानी चाहिए वीडियो, अब तक तो हो ही गई होगी, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, लाइक कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।